तो लॉ खुद से खराब हुआ था या किसी साजिश के तहत खराब किया गया था, ये भी जांच का विषय है। पॉपुलर भी एक होना है, आजकल ऐसे लोग पॉपुलर भी होते हैं। दूसरी बात कि आपका भौकाल भी टाइट हो जाता है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो बताइए वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या बची रहेगी। क्या इतनी गोलियां चलती थी जब आप लोग ड्यूटी पे हुआ करते थे? लगा कि किसी पार्क में टहल रहे हों, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। और चंदन मिश्रा और शेरू सिंह ने मिलकर बहुत सारी लाशें गिराई थी बक्सर में। उसके बाद इन लोग को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। चंदन मिश्रा को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। तो माना जा रहा है कि ये जो अभी हत्या हुई है चंदन मिश्रा की परसों, इस हत्या का मास्टरमाइंड जो है वो शेरू सिंह ही है। ये मरीजों के परिजनों को नहीं जाने दिया जाता है और ये लोग एकदम हाथ में पिस्तौल लेके पहुंच गए। बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पर है और इसको लेकर के आए दिन खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। एक के बाद एक मर्डर्स के जो मामले हैं वो सामने आ रही हैं। गोलियों की आवाज़ जो है आए दिन कानों तक पहुंच रही है। अब इसको लेकर के सवाल जो है विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। जंगल राज मंगल राज का सवाल पूछा जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ सर। अमिताभ सर से ही जानेंगे कि क्या इतनी गोलियां चलती थी जब आप लोग ड्यूटी पे हुआ करते थे, चूँकि आप भी आईपीएस रह चुके हैं। नहीं, गोलियां तो हर ज़माने में चली हैं, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। और इसकी वजह है कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो बताइए वहाँ पर कानून व्यवस्था क्या बची रहेगी। अभी देखिए, पारस अस्पताल का जो गोली कांड हुआ है 17 जुलाई को परसों, उससे पूरा हिंदुस्तान मतलब दहल गया है। और उसमें हुआ क्या कि पारस अस्पताल जो बिहार के बड़े निजी अस्पतालों में से एक है, उसके कमरा नंबर 209 में एक खूंखार अपराधी इलाज करा रहा था, चंदन मिश्रा। तो सुबह 7:15 के आसपास 5 शूटर्स गए, 5 हत्यारे गए, एकदम आराम से टहलते हुए गए। लगा कि किसी पार्क में टहल रहे हों, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे को ढकने की भी कोई कोशिश नहीं, और आराम से कमरा नंबर 209 में जाके उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद आराम से भाग निकले। अब देखिए, चंदन मिश्रा जो था वो बक्सर ज़िले का खूंखार अपराधी था। वहाँ चंदन मिश्रा और शेरू सिंह मिलकर गिरोह चलाते थे। चंदन शेरू गैंग उसको कहते थे। और चंदन मिश्रा और शेरू सिंह ने मिलकर बहुत सारी लाशें गिराई थी बक्सर में। और सबसे जो सनसनीखेज हत्याकांड था वो एक चूना व्यवसायी था बक्सर का, राजेंद्र केसरी, जिसकी हत्या 2011 में इन लोगों ने कर दी थी। और ये चंदन मिश्रा इतना दुर्दांत अपराधी था कि एक दिन पहले इसने ऐलान कर दिया था कि कल मैं तुमको गोली मार दूंगा, और अगले दिन उसने मार भी दिया। तो उसी मामले में इन लोग को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, चंदन मिश्रा को, शेरू सिंह को और 2-3 लोगों को। तो चंदन मिश्रा और शेरू सिंह बचपन के ही दोस्त थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने तनिष्क शोरूम को लूटा था, आरा में कई करोड़ के गहने लूटे थे। तो उसके बंटवारे को लेकर इन लोगों में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई। उसके बाद जब दोनों भागलपुर जेल में बंद थे तो जेल के भीतर भी मारपीट हुई। उसके बाद इन लोग को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। चंदन मिश्रा को पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया और जो शेरू सिंह था उसको बंगाल के पुरुलिया जेल भेज दिया गया। तो माना जा रहा है कि ये जो अभी हत्या हुई है चंदन मिश्रा की परसों, इस हत्या का मास्टरमाइंड जो है वो शेरू सिंह ही है। उसी ने पुरुलिया जेल में बैठ के षड्यंत्र रचा। और उसने एक क्रिमिनल है पटना के फुलवारी शरीफ का, तौसीफ़ बादशाह करके, तौसीफ़ बादशाह को उसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी और तौसीफ़ बादशाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको खलास कर दिया। चंदन हीरो की तरह चलते हुए जा रहा था, ब्लू पैंट में तौसिफ है। लेकिन तौसिफ को क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से वो सबसे आगे लीड कर रहा था, उस वक्त लीड कर रहा था, वो खुद को चमकाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो किसी बड़े क्रिमिनल को मार दो, आप भी पॉपुलर हो जाओगे। मतलब पॉपुलर भी एक होना है, आजकल ऐसे लोग पॉपुलर भी होते हैं। दूसरी बात कि आपका भौकाल भी टाइट हो जाता है। उसके बाद आप यदि किसी बिजनेसमैन से रंगदारी मानते हैं तो वो बिना ना नुकर किए आपको पैसे दे देता है। लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा खूंखार, मार ना दे, इससे पंगा नहीं लेने का। तो ये लोग अपना मतलब भौकाल टाइट करने के लिए इस तरह का काम करते थे। जानबूझ के उसने चेहरे को नहीं ढका था और एकदम अपना चेहरा चमकाते हुए गया था। तो ये पूरा मामला है। और अभी 1-2 घंटा पहले खबर आ रही है, इसे आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबर आ रही है कि बंगाल में ये 5 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनको बंगाल से पटना लाया जा रहा है। तो देखिए, जो भी ये मतलब मामला है, चंदन मिश्रा खुद क्रिमिनल था, लेकिन ये जो हत्या हुई है ये तो दिखाता है कि अपराधियों में एकदम खौफ ख़त्म हो गया है। बताइए, पारस बिहार के बड़े अस्पतालों में से है, राजधानी पटना के बीचों बीच है, राजा बाज़ार में है। वहाँ दिन दहाड़े ऐसे हत्या हो जाती है और बहुत सारी मतलब इसमें संदिग्ध चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि
इतने सिक्योरिटी गार्ड्स रहते, इसके बावजूद वो लोग आराम से चले गए। बिना पास के तो मैंने देखा अटेंडेंट्स किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे। ये 5-5 अपराधी हाथों में कट्टा लेकर के। आप खुद सोचिए, है ना, बिना पास के मरीजों के परिजनों को नहीं जाने दिया जाता है और ये लोग एकदम हाथ में पिस्तौल लेके पहुंच गए। उसके बाद देखिए 209 नंबर कमरे का लॉक भी ख़राब था, इतनी आसानी से लोग अंदर में घुस गए। तो लॉक खुद से ख़राब हुआ था या किसी साजिश के तहत ख़राब किया गया था, ये भी जांच का विषय है। तो पूरे मामले से लग रहा है कि किसी अंदर के भी आदमी की, इनसाइडर की भी मिली भगत हो सकती है। तो जो भी हो, ये एक बिहार पुलिस को मतलब बहुत बड़ी चुनौती है और लग रहा है कि पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, सबका इकबाल ख़त्म हो गया। पिछले 15 दिनों में देखिए पटना में तीसरी हाई प्रोफाइल हत्या है। 4 जुलाई को आपको याद होगा गोपाल खेमका की हत्या हुई, पटना के, बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। फिर आपको उसके कुछ दिनों बाद रानी तालाब में एक बालू माफिया की हत्या हुई, रमाकांत यादव की हत्या हुई। अब देखिए चंदन मिश्रा को ठोक दिया गया है। अभी कैमूर से खबर आ रही है, वहाँ एक महिला सीओ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, उसके साथ गुंडों ने आके बदतमीज़ी कर दी, उसका मोबाइल छीन लिया, लूट-पाट लिया। तो एकदम मतलब क्या मैं कहूँ, बिल्कुल अराजक स्थिति आ गई है जी। चलिए, तो बिहार की राजधानी में आए दिन आपराधिक घटनाओं का जो मामला है, आंकड़े हैं वो सामने आ रही है और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है नीतीश सरकार की प्रशासन व्यवस्था पर। इसको लेकर के सभी हमलावर हैं, विपक्ष बार बार कह रहा है कि अगर नहीं संभल रहे हैं तो सौंप दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में